अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज के साथ मैं हूं शमी मारा। एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइन पे। ऐवान सदर में बड़ी बैठक हुई। वजीर खजाना इसहाक डार ने आरिफ अलवी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में साबिक वजीर आजम इमरान खान के बयानिए और लॉन्ग मार्च को अहमियत न देने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर खजाना ने मियां नवाज शरीफ का भी पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ साथ मियां नवाज शरीफ के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए काफिले रवा दवा। शुरका के रावलपिंडी में पड़ाव के लिए मकामात का तयन ज़ैर गौर। रावलपिंडी में 5 से ज्यादा मकामात लॉन्ग मार्च के लिए शुरका के पड़ाव के लिए ज़ैर गौर है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के लिए कचहरी चौक का मकाम ज़ैर गौर है। दीगर काफिलों के लिए मरीर चौक, चांदनी चौक, लियाकत बाग, कमेटी चौक और रहमान बाग के मकाम भी ज़ैर गौर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जल्से की इजाजत की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अब तो काज ऑफ एक्शन ही खत्म हो चुका है जिस पर दरख्वास्त दायर हुई थी। तहरीक इंसाफ ने जैसा करना है तो इंतजामिया को नई दरख्वास्त देनी है। शुगर मिल्स ने इजाफी चीनी की बरामद की इजाजत तक गन्ने की क्रशिंग से इनकार कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि शुगर मिल्स उस वक्त चलाएंगे जब एक्सपोर्ट की इजाजत मिलेगी। एग्जीक्यूटिव कंपनी के अरकान का कहना था कि चीनी की एक्स मिल कीमत 85 रुपए है। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती चीनी पाकिस्तान में है। साहिबान शरीफ में सायरीन की वैन को हादसा पेश आया। अफसोसनाक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। हादसा इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक सैलाब के दौरान सड़क को लगाए गए कट के बायस वैन घड़े में जा गिरी। जाँ बहक अफराद में 8 खवातीन, 6 बच्चियां और 6 बच्चे शामिल है। लाशों और जख्मियों को सैयद अब्दुल्ला शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सुबकदोश होने का ऐलान कर दिया। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस में क़ियादत के लिए दोबारा इंतखाब नहीं लड़ूंगी। वक्त आ गया है कि नई नस्ल क़ियादत करे। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के लिए अगले साल जनवरी में स्पीकर का इंतखाब करेंगे। ये थी अब तक की कंट्री न्यूज की ताज़ा तरीन हेडलाइन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंट्री न्यूज।